हेलो, बिग वेलकम टू डॉक्टर शुभम बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उसमें से बायोलॉजी जो कि 50% आता है, कोशिश करेंगे हम लोग जो है एमसीक्यू सॉल्व करने की चैप्टर वाइज। जैसे कि फर्स्ट यूनिट जो है दिया गया है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स में जैसे कि जो है हम लोग क्या करेंगे कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स में जो है बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि चैप्टर 1 है लिविंग वर्ड, चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम, चैप्टर 4 एनिमल क्लासिफिकेशन। तो ये जो है हम लोग जो है सीक्वेंस वाइज जो है इनके जो है एमसीक्यूज पढ़ेंगे। मान के चलिए कि आप जो है सभी चैप्टर्स में जो है 100 प्लस जो है एमसीक्यूज दिए गए होंगे, पीवाईक्यूज दिए गए होंगे, असर्शंस दिए गए होंगे और उनके रीजंस दिए गए होंगे, या एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन दिए गए होंगे उनके बारे में जो है हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि जो है पहला क्वेश्चन, पहला जो चैप्टर है लिविंग वर्ड्स, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो भी हैं ऑब्जेक्टिव जो भी नीट में जो है अक्सर पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो पहला क्वेश्चन जो कि है आपकी स्क्रीन पर, हु इज नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी में जो है किसे डार्विन का जो है नाम दिया गया। तो 20th सेंचुरी में डार्विन जो है वह किसको नाम दिया गया था? अर्नेस्ट मेयर को जो है वह डार्विन जो है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा गया था, अर्नेस्ट मेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीसीज दैट आर इन द रेंज ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जो नंबर है स्पीसीज का जो है नंबर है जो कि रेंज जो है उसके किसके बीच में पाई जाती है, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन के बीच में जो है वह स्पीसीज का नंबर जो कि पाया गया है अप्रोक्सीमेटली। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, यानी कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक का जो है ग्रोथ मतलब ट्विंस में जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ मतलब क्या हो सकता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ का क्या हो सकता है ट्विंस में। तो ट्विंस में जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ होता है तो वह क्या होता है? इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। यह जो होता है वह ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि ग्रोथ का है, एक तो मास में इंक्रीज होना, दूसरा नंबर में इंक्रीज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है वह किस प्रकार से होती है? आउटसाइड से होती है या इनसाइड से होती है या दोनों से होती है या टेक्स प्लेस नहीं होती या तो नहीं होती है। तो इसमें जो ग्रोथ जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वह कहाँ से होती है? तो वह होती है ग्रोथ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है वह होती है अंदर से, फ्रॉम इनसाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ग्रो, इनमें से कौन जो है वह वृद्धि नहीं करता है? तो ऑप्शन है अमीबा, ईस्ट, डेड बॉडी या प्लेनेरिया। तो इसमें जो डेड बॉडी जो है उसमें ग्रोथ नहीं पाई जाती है, तो राइट आंसर है आपका डेड बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डेफिनाइंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ जो है वह जो है कह सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि नॉन लिविंग जो होती हैं वह भी जो है ग्रो कर सकती हैं। तो इसका जो सटीक आंसर होगा तो वह क्या होगा कि नॉन लिविंग भी जो है ग्रो कर सकती, यानी कि ग्रोथ को जो है वह एक प्रॉपर्टी नहीं माना गया है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि पहली चीज क्या है कि ऑप्शन दिया गया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, यह भी गलत है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वह ग्रोथ दिखाती हैं। नेक्स्ट क्या है नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो ग्रो फ्रॉम इनसाइड, यह भी गलत है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वह इनसाइड से ग्रो नहीं करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो ग्रो, यानी कि जो इसमें पूछा गया है ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ग्रोथ को ही केवल कंसीडर करके हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वह मेंशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग में भी जो है ग्रोथ पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा वह सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्ट द टोटल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म दैट मल्टीप्लाई बाय बडिंग, यानी कि जो है इनमें से ये आपको ऑप्शन दिए गए हाइड्रा, स्पंजेस, ईस्ट, अर्थवर्म, प्लेनेरिया और हनी बी। इनमें से पूछा गया है कि इनमें से जो है
किन किन ऑर्गेनिज्म में जो है या कितने नंबर ऑर्गेनिज्म में जो है वह बडिंग जो है वह पाई जाती है। तो बडिंग जो है वह किस किस में पाई जाती है, जैसे हाइड्रा हो गया, इसमें जो है बडिंग पाई जाती है, और स्पंजस में बडिंग पाई जाती है, ईस्ट में बडिंग पाई जाती है, बाकी अर्थवर्म में नहीं पाई जाती है, प्लेनेरिया में भी नहीं होती है, और हनी में भी नहीं। तो ऑप्शन जो है वह 1 2 3 यानी कि ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। तो राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज सिनोनिम्स विद रिप्रोडक्शन। किस ऑर्गेनिज्म में जो है ग्रोथ जो है वह रिप्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ती है। तो ऑप्शन जो इसमें जो है आप लोगों को दिए गए हैं, यूनिसेलुलर एल्गी, एमीबा, बैक्टीरिया या सभी में। तो ऑर्गेनिज्म जिसमें कि ग्रोथ जो है रिप्रोडक्शन के साथ साथ होती है तो वह सभी में पाई जाती है, यूनिसेलुलर में भी, अमीबा में भी और बैक्टीरिया में। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मल्टीप्लाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाई थ्रू फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें पूछा गया फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इनमें से कौन जो है मल्टीप्लाई करता है। तो फंजाई में भी फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है, फिलामेंटस एल्गा में भी पाया जाता है, जैसे कि फिलामेंटस एल्गा क्या हो गया, कौन सा है इसमें, एक्टोकार्पस वगैरह। प्लेनेरिया में भी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। तो ऑल ऑफ दीज जो है वह सही होगा, इनमें तीनों में ही पाया जाता है। तो राइट आंसर है वह डी है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसमें से पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें, द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड। ये सही बात है कि ग्रोथ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है वह इनसाइड होती है। प्लांट ग्रो ओनली अप टू सर्टेन एज, यह गलत है। प्लांट जो है अपनी होल लाइफ में जो है ग्रोथ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, गलत। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वह ग्रोथ कर सकते हैं। डी ऑप्शन तो गलत होगा, ऑल ऑफ दिस नहीं है। तो राइट आंसर है वह ए है, क्योंकि ग्रोथ जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वह इनसाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन, यानी कि जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एजेंट इवेंट हैं किसमें। तो ऑप्शन दिए गए हैं, प्लांट्स ओनली में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, या हायर प्लांट एंड एनिमल में, या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं वह होते हैं हायर एनिमल और प्लांट्स में। यह जो होते हैं बहुत ही ज्यादा जो है एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, जिसमें कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वह होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डेफिनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि रिप्रोडक्शन को जो है हम लोग ऐसा नहीं मान सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वह प्रॉपर्टी है। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, गलत है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है ग्रोथ पाई जाती है। मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, हाँ ये सही है कि इसीलिए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम ये नहीं कह सकते कि वह रिप्रोडक्शन करेगा ही करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसी वजह से जो है यह आंसर जो है वह सही होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स शो रिप्रोडक्शन, गलत है। नॉन लिविंग में कभी रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो स्मॉल पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन देयर लाइफ साइकिल, इसका क्वेश्चन से कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि रिप्रोडक्शन को हम लोग जो है एक डेफिनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बता सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो, यानी कि इनमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या शो करता है, सेल्फ रेप्लिकेशन, सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन भी शो करता है। सेल्फ रेगुलेटेड एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, हाँ ये भी सही है कि वह सेल्फ रेगुलेट कर सकता है और किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुली के अगेंस्ट वह रिस्पॉन्स कर सकता है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन जो है वह सही है। तो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी, यानी कि जो टोटल रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी में होती हैं तो उनको क्या कहेंगे।
उनको कहलाया जाता है मेटाबॉलिज्म। जो भी टोटल केमिकल रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी में होती हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को जो है हमको चूज करना है। तो पहला है एनवीआरआई इज सिचुएटेड इन लखनऊ, सही है क्योंकि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, प्लांट, इसमें इनकरेक्ट पूछा है। प्लांट फैमिली लाइक convolucci and solanaceae are included in the order Polymoreales based on floral characters। सही है कि सोलेनेसी और कॉन्वोल्यूसी में जो है वह जो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया है क्योंकि इसमें जो है इसके फ्लावर कैरेक्टर के बेस पर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि ऑल नेक्स्ट उसमें क्या है, ऑप्शन क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज फ्रॉम प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। यानी कि जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि जो है अभी प्रेजेंट है या जो कि पास्ट में प्रेजेंट है या फ्यूचर में प्रेजेंट है वह एक दूसरे से जो है लिंक्ड हैं। क्यों लिंक्ड हैं? क्योंकि जो है वह शेयर करते हैं कॉमन जेनेटिक मटेरियल, बट उसमें थोड़ा सा जो है वेरिएशंस पाया जाता है। नेक्स्ट ऑर्डर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है द ऑर्डर ऑफ सोलेनम, यानी कि सोलेनम का जो ऑर्डर है या दतूरा का है या पिटोनिया का है वह तीनों को ही जो है वह सोलेनेसी में रखा गया है। जो भी ऑर्डर हैं सोलेनम के या दतूरा के या पिटूनिया के, यह जो है गलत है, इसमें इनकरेक्ट पूछा गया क्योंकि सभी के ऑर्डर अलग अलग हैं लेकिन फैमिली जो है वह सेम है सोलिनेसी, लेकिन इनके ऑर्डर जो है वह अलग अलग हैं। तो इसीलिए यह जो है ऑप्शन जो है वह इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो है जिसमें डी ऑनली दिया गया है वह ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ही इसमें पता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इसमें से जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो ऑप्शन क्या कह दिए गए हैं, ऑल प्लांट एनिमल फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सही है कि उसमें जो है रिएक्शंस होती हैं पूरी बॉडी में, तो यह तो सही है क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनेल रिजल्ट इन टू द प्रॉपर्टी ऑफ सेल ऑर्गेनेल, यानी कि इंटरेक्शंस होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स में किसी भी ऑर्गेनेल्स में वह जो है प्रॉपर्टी होती है किसी भी सेल ऑर्गेनेल की। यानी कि जो पूछा गया है कि इसमें इनकरेक्ट क्या है, तो इंटरेक्शन होते हैं जो भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में होते हैं किसी भी ऑर्गेनेल्स में, तो वह जो है किसी भी सेल ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी होते हैं। सही है, यह भी ऑप्शन जो है वह सही है, जबकि इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनेल। गलत, प्रॉपर्टी जो कि सेलुलर ऑर्गेनेल की होती है वह नहीं प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट में किसी भी ऑर्गेनेल की, तो यह ऑप्शन जो है वह गलत है। और नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। सही है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही जो है किसी बॉडी का जो है, या कह सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है बॉडी का जो है वह लाइफ फॉर्म से जो है एक डिफाइनिंग फीचर्स है, क्योंकि हमारी बॉडी की इकाई है वह क्या है, सेल है। तो ऑप्शन सी जो है वह इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग की प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गन आर, यानी कि इसमें से जो है प्रॉपर्टीज पूछा गया है किसी भी ऑर्गन का, तो वह क्या होता है प्रॉपर्टीज। पहला क्या है, प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट सेल है उसमें प्रेजेंट रहता है। गलत है। नेक्स्ट है ड्यू टू डिफरेंट सेल्स इन देम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गन्स आर, यानी कि इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल, ऑर्गन की जो प्रॉपर्टी होती है वह कंस्टिट्यूएंट सेल में प्रेजेंट होती है। गलत है। नेक्स्ट है ड्यू टू डिफरेंट सेल्स इन देम, डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट रहती हैं इस वजह से ऑर्गन में जो प्रॉपर्टीज होती हैं।
या ड्यू टू देयर सिमिलर ऑर्गन्स, यह भी जो है ऑप्शन जो है वह गलत है। अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग कंस्टिट्यूएंट टिश्यूज, यानी कि जो बहुत सारे जो इंटरेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट टिश्यू में, उसी की वजह से जो है किसी भी ऑर्गन की जो है प्रॉपर्टीज होती है। तो ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर होगा इसमें, कि ये प्रॉपर्टी जो भी ऑर्गन्स की होती है वह इंटरेक्शंस के कारण होती है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट टिश्यू के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो उसमें क्या है, विच 2 पॉइंट आर नोन एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के जो है इनमें से कौन से ऐसे दो जो है कैरेक्टरिस्टिक ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ का। अब इसमें देखिए पहला क्या, ये क्वेश्चन पहले भी जो है आ चुका है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि अगर किसी में भी जो है मास में इंक्रीज हो रहा है और उसके नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी ग्रोथ का। ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें फिल इन द ब्लैंक दिया गया हुआ है, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स डैश इन प्लांट एंड डैश इन एनिमल्स, यानी कि ग्रोथ जो कि सेल डिवीजन के द्वारा होती है वह जो है कंटिन्यूअसली होती रहती है प्लांट्स में और सर्टेन एज तक होती है एनिमल्स में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वह जो है राइट है, क्योंकि कंटिन्यूअसली होती रहती है प्लांट में और सर्टेन एज तक होती है ग्रोथ जो है वह एनिमल्स में पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट, यहाँ पर जो मैच कॉलम दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है वह इनकरेक्ट है। तो पहला देखते हैं, मैन, कॉमन नेम है मैन, जीनस है होमो, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मेमेरिए, ये जो है सारे जो है मैच सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, मैंगो, मैंजीफेरा, सेपिंडेल्स, डाइकोटिलिडनी, यह भी सही है क्योंकि डाइकोट होता है ऑर्डर सेपिंडेल्स से और जीनस जो होता है मैंजीफेरा होता है। 20 का जो है नेक्स्ट वह देखते हैं हम लोग, ऑप्शन हाउस फ्लाई का जो है जीनस म्यूसा, ऑर्डर कोलिप्टेरा और इंसेक्ट। तो यह जो है वह जो है मैच जो है वह सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है सही से जो है मैच नहीं दिया गया है, क्योंकि यह जो है सही मैच नहीं है और इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है। तो यह जो है हाउस फ्लाई हो गया और इसके कोलेप्टेरा हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये ऑप्शन जो है वह गलत है। तो ऑप्शन सी जो है वह इनकरेक्ट है। वीट की देख लेते हैं नेक्स्ट, वीट का तो सही है, जीनस उसका ट्राइटिकम होता है और ऑर्डर उसका पोएल्स होता है, फैमिली क्लास मोनोकोटिलिडनी, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वह इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ही इसमें ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, विच सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइड थ्रू फ्रेगमेंटेशन, यानी कि इनमें से जो है कौन सा सेट जो है वह मल्टीप्लाई करता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो है कौन कौन जो है मल्टीप्लाई करता है, तो हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, सही है, फंजाई हो गया, इसमें बैक्टीरिया का ये सही है, एकाइनोडर्म्स गलत है, फंजाई हो गया, फिलामेंटस, प्रोटोनीमा ऑफ मास, यह सही है। तो यानी कि जो ऑप्शन सी है वह सही है। इसमें नेक्स्ट में पढ़ते हैं, अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, वायरस नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें जो है वह राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर फंजाई, फिलामेंटस, एल्गा और प्रोटोनीमा ऑफ मास तीनों ही जो है पर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, म्यूल्स, स्ट्राइल, ह्यूमन कपल्स, स्ट्राइल वर्कर भी। इसमें से जो है म्यूल्स भी रिप्रोडक्शन नहीं करता, स्ट्राइल ह्यूमन कपल भी नहीं करेंगे और स्ट्राइल वर्कर भी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें तीनों ही जो है चार को तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से जो है सबसे ज्यादा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग की जो है सबसे ज्यादा जो है एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है वह क्या है। तो एक्सक्लूसिव जो कैरेक्टरिस्टिक है वह क्या है कि ऑप्शन देखते हैं, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो,
नहीं। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड, सही है ये, ट्रू है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। परसेप्शंस ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, गलत। इंक्रीज इन मास बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम बोथ एज वेल एज इंटरनली, बोथ नहीं होता है, केवल इनसाइड ही होता है। तो ये ऑप्शन जो है बी जो है इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस में से कौन सा होता है? तो ह्यूमन बीइंग ही जो होते हैं वह सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। टाइगर नहीं होता है सेल्फ कॉन्शियस, लायंस भी नहीं, फ्रॉग भी नहीं। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट है, ह्यूमन बीइंग ही जो है वह सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वह कहाँ पर पाई जाती है? इन वाइट्रो, इन वीवो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वह इन वाइट्रो और इन वीवो दोनों में ही पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल क्यूज, तो ऑर्गेनिज्म जो कि सेंस कर सकता है या रिस्पॉन्स कर सकता है इन्वायरमेंटल क्यूज को, तो उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें क्या कहेंगे? यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स या दोनों, या those are well developed neuroendocrine system। तो इसमें से जो है वह प्रोकैरियोट्स में भी जो है सेंस ऑर्गन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या ये यूकैरियोट्स में भी those well developed neurocrine ये सिस्टम, ये ऑप्शन नहीं सही है। तो ऑप्शन सी जो है वह जो है राइट होगा, यानी कि जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेंस कर सकते हैं या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी भी इन्वायरमेंटल क्यूज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ लिविंग बॉडी इज ड्यू टू, यानी कि ग्रोथ या डेवलपमेंट या फंक्शन किसी भी लिविंग बॉडी में क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? तो वह डिक्रीज इन एंट्रोपी, नहीं, ये ऑप्शन ही इससे कोई रिलेटेड नहीं है। रैंडमनेस ऑफ द एनर्जी, हम लोग जानते हैं कि इसको एंट्रोपी कहते हैं। इंक्रीज इन फ्री गिब्स एनर्जी, यह भी नहीं सही है। एडाप्टेशन के कारण नहीं, मेटाबॉलिज्म के कारण, क्योंकि जो रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में उन्हीं के कारण जो ग्रोथ, डेवलपमेंट या फंक्शन होता है किसी भी लिविंग बॉडी में। तो राइट आंसर है वह मेटाबॉलिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन कैन एक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एबिलिटी फॉर, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें जो है कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि नॉन लिविंग से जो इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वह क्या है इसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग बांट सकें। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे कि रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, नहीं, इससे हम लोग नहीं बांट सकते हैं। ग्रोथ एंड मूवमेंट, इससे भी नहीं बांट सकते। रिस्पॉन्सिव टू टच एंड टेम्परेचर, इससे भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वह जो है डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। तो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर। टू कंपोनेंट्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर आर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जो कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में, एक तो जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नेम। तो ऑप्शन जो है वह ए और बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनवेंजीफेरा इंडिका लाइनन, और लाइन जो स्टैंड फॉर, देखिए बॉटनिकल नेम जो है वह जो है क्या होता था कि जब कोई प्लांट को डिस्कवर करता था तो उसके नाम के पीछे उसका जो भी पर्सन जो है उसको डिस्कवर करता था उसका नाम लिख जाता। तो लाइनन का मतलब है लाइनस ने से डिस्कवर किया था, तो इसीलिए जो है इसको शॉर्ट में लिख दिया जाता है, एब्रीविएटेड फॉर्म में LINN। तो राइट आंसर है वह सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एल्सटेनियन इज अ ब्रीड ऑफ, एल्सटेनियन जो है एल्सटेनियन जो है वह किसका जो है ब्रीड है? तो हम लोग जानते हैं कि एल्सटेनियन वह एक डॉग का ब्रीड है जो कि जो है
फॉरेन में जो है वह पाया जाता है, हम लोगों के यहाँ जो है बहुत ही कम जो है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज रिक्वायर, यानी कि जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी होती है उस स्टडीज में क्या क्या चीज की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला क्या है, नॉलेज होना चाहिए हमको इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, सही बात है। नॉलेज होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल का जो है नॉलेज होना चाहिए, यह भी सही है। नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि नॉलेज होना चाहिए डेवलपमेंट प्रोसेस का, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस वही सही होगा, क्योंकि इसमें तीनों ही ऑप्शन जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्लूड ऑल अदर टर्म, यानी कि कौन सा ऐसा टर्म है जो अदर जो टर्म है जो कि इंक्लूड करता है किसी भी अदर टर्म्स को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं वह क्या है, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमी। तो यह टर्म जो है सिस्टेमेटिक जो है वह सभी टर्मों को जो है इंक्लूड करता है, तो राइट आंसर है वह डी है। लाइनस इवॉल्व ए सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड, लाइनस ने एक सिस्टम इवॉल्व किया था जो कि नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड था, उसको क्या कहा गया था, तो उसको कहा गया था बायोनोमियल। ट्राइनोमियल नहीं कहा गया था, वर्निकुलर भी नहीं कहा गया, पॉलिनोमियल, उसको बायोनोमियल कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर सीम्स टू बी डिफिकल्ट बिकॉज द साइंटिफिक नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर को जो है डिफिकल्ट माना गया क्योंकि साइंटिफिक नेम होते हैं वह किससे ड्राइव होते हैं, किस लैंग्वेज में यानी कि ड्राइव होते हैं, तो अक्सर जो है वह ना तो हिंदी में होता है, ना संस्कृत में, ना लैटिन में पाए जाते हैं, अरेबिक में भी नहीं होते, तो ऑप्शन है राइट सी। ग्रुप ऑफ स्पीसीज और एनिमल विद सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक, अगर कोई ऐसा ग्रुप है प्लांट या एनिमल का जो कि सिमिलर ट्रेट होती है किसी भी रैंक की, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आप लोग बताइए, कमेंट कर सकते हैं। उसे कहते हैं टैक्सॉन। अगर कोई भी प्लांट या एनिमल है जो कि सिमिलर ट्रेट है किसी भी रैंक की, उसे टैक्सॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मींस, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है, यानी कि टू नेम्स होते हैं जिसमें वन इज गिवन बाय, ये एक जूलॉजिस्ट और एक बॉटनिस्ट के द्वारा ऐसा कोई रूल नहीं है। वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, जैसे कि अभी आया था कि एक साइंटिफिक नेम होता है जिसमें कि पहला जो होता है वह जेनेरिक नेम होता है और सेकंड जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट होता है, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का यही मतलब है। नेक्स्ट ऑप्शन है टू नेम्स इन विच वन इज लैटिनाइज्ड एंड अदर इज फ्रेंच, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। टू नेम्स इन विच वन इज साइंटिफिक अदर इज लोकल, यह भी गलत है, ऑप्शन बी जो है वह सही है। यानी कि अब ये टैक्सोनॉमी का पोर्शन आ गया है थोड़ा सा यहाँ पर, आइए उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी हायरार्की इज, यानी कि जो हायरार्की टैक्सोनॉमी हायरार्की की जो बेसिक यूनिट है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पीसीज। जो सबसे बेसिक यूनिट होती है उसको स्पीसीज कहते हैं। बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो, मैंगो का जो है बॉटनिकल नेम क्या है, वह है मैंजीफेरा इंडिका, जो कि ऑप्शन ए में देखा जा सकता है, तो राइट आंसर इज मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनिकल नेम ऑफ पोटैटो, पोटैटो का क्या है बॉटनिकल नेम, जो कि फैमिली सोलिनेसी से बिलोंग करता है, तो मैंजीफेरा इंडिका जो कि मैंगो का है, पैंथेरा लियो जो कि जो है लाइन का है, सोलेनम मेलोजोना जो कि जो है बैंगन का है, सोलेनम ट्यूबेरोसम जो कि आलू का है, तो राइट आंसर है बी। जूलॉजिकल नेम ऑफ लायन, लायन का जो है जूलॉजिकल नेम क्या है, तो जूलॉजिकल नेम जो कि लायन का है पैंथेरा लियो, जो कि और सभी हम आपको बता ही चुके हैं किस किस के बॉटनिकल नेम में इसमें जूलॉजिकल नेम पूछा गया लायन का, तो पैंथेरा लियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच कनेक्टेड विद कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, वह ब्रांच जिसमें कि जो है कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन की स्टडी की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी, क्योंकि इसी में जो है इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। थर्ड नेम इज ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज, थर्ड नेम जो कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दिया गया था वह किसको दिया गया था,
तो पहला तो होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज, तीसरा होता है सब स्पीसीज। तो ऑप्शन सी जो है इज द राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑप्शन दिए गए हैं बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ऑप्शन जो है यह जो है वह करेक्ट है कि इटैलिक में लिखा जाएगा, अगर प्रिंट है हैंड रिटन है तो अंडरलाइन करते हैं। नेक्स्ट है जीनस एंड स्पीसीज में बी ऑफ सेम नेम, यह भी सही है। बोथ इनिशियल लेटर इन जीनस एंड स्पीसीज इज कैपिटल, गलत है। जीनस इज रिटन आफ्टर स्पीसीज, यह भी गलत है क्योंकि जीनस पहले लिखा जाता है स्पीसीज बाद में। तो इसमें से जो है ऑप्शन 2 जो है वह सही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। तो 44 में जो ए और बी जो है वह दोनों ही राइट है। कमेंट कर सकते हैं आप लोगों को कौन सा जो इसमें आंसर सही लग रहा है। तो क्वेश्चन 4 में जो है 44 में थोड़ा सा डाउट है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एज वी गो फ्रॉम हायर स्पीसीज टू किंगडम, हम लोग जैसे जैसे स्पीसीज से किंगडम की ओर बढ़ेंगे द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन। जो नंबर है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का वह क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? कमेंट कीजिए आप लोग, बढ़ेगा या घटेगा। अगर हम जो है हायर स्पीसीज से किंगडम की ओर बढ़ेंगे तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वह क्या होंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे? किंगडम तो वह क्या होंगे, तो वह घटेंगे, ना बढ़ेंगे ना सामान्य रहेंगे, केवल घटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वह किसके द्वारा गया था? लैमार्क के द्वारा नहीं दिया गया, मेयर के भी द्वारा नहीं, लाइनस के द्वारा दिया गया था। द टर्म टैक्सॉन इज यूज्ड फॉर, जो टर्म जो टैक्सॉन है उसको यूज्ड किस चीज के लिए किया जाता है? तो आप लोगों के सामने जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। द रैंक ऑफ स्पीसीज एंड जीनस, द रैंक अप टू फाइलम्स, द स्पीसीज एपिथेट, एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इनमें से जो है कौन सा आंसर जो है सही है? तो टैक्सॉन जो टर्म जो यूज किया जाता है वह किसी भी रैंक के लिए यूज किया जाता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो है जो कि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टैक्सोनॉमिक एड that provide information for the identification of names and of species found in an area। यानी कि वह कौन सा टैक्सोनॉमिक है जिसके कारण जो है हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिसके कारण आइडेंटिफिकेशन हो सकता है स्पीसीज का जो भी एरिया में पाई जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मैनुअल। उसको क्या कहते हैं? मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंडियन बॉटनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन, यानी कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ लोकेटेड है? तो हम लोग जानते हैं कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है वह हावड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन, क्यू जो कि सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है वह कहाँ सिचुएटेड है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू क्योंकि कहाँ सिचुएटेड है? तो वह सिचुएटेड है इंग्लैंड में। राइट आंसर है ए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी या ऑप्शंस अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही जो है आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चंस को जो है लाया जाए, सॉल्व किया जाए, तो कमेंट कीजिए। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।